ध्वज कुलिस अंकुश कंजे जुत बन फिरत कंटक कीन लगे। ध्वज कुलिस अंकुश ध्वज कुलिस अंकुश कंजे जुत बन फिरत कंटक कीन लगे। पद कंज द्वंद्व मुकुंद राम नित्य भजा पद कंज द्वंद्व मुकुंद राम रमेश नित्य भजा ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत फिरत कंटक कीन लगे। क्या आनंद है देखिए। यहाँ किन का अर्थ होता है गड्ढा। गड्ढा जो घाव लगने पर थोड़ा सा नीचे गड्ढा हो जाता है ना, उसको संस्कृत में किण कहते हैं। क्या आनंद हो रहा है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम। ये भगवान के चरण का 10वां गुण। माया मृगम दैत्येप्सितमन्वधावत्। माया मृगम दैत्येप्सितमन्वधावत्। टीकाकार कहते हैं दैत्याईप्सितम। सीता जी चाहती थी, जी नहीं, सीता जी माया मृग को चाहती ही नहीं तो सत्य संध कर प्रभु वध करिए। तो दैत्या ईप्सितम कैसे कह दिया। तो यहाँ टीकाकार व्याख्या गलत कर रहे हैं। दैत्या माने प्रिया, गलत। दैता शब्द से तृतीया बना लिया। तो दैता शब्द से तृतीया हम भी बना रहे हैं, पर वहां दैता माने पत्नी, पर हम यहां दूसरी बात करेंगे। दयिन है, दया अस्तेस्मिन की दयी बृहयादित्वात् इनि। दयिन भाव दयिता तया दैतया, अर्थात दयालुता के कारण। दैतया माने दयालुतया, दयालुता के कारण। ईप्सितम माया मृगम, भगवान को स्वयं माया मृग चाहिए, इसका मोक्ष हो जाए। इसे माया मृगमन्वधावत। माया मृग के पीछे भगवान कर्तुरीप्सितम कर्मा निगम नेति शिव ध्यान न पावा। निगम नेति शिव ध्यान न पावा। माया मृग पाछे सोई धावा। आनंद है यहाँ का। 11 गुण निम्न जो को भगवान
करभाजन नवयोगेश्वर में करभाजन जी ने बताया कि भगवान के चरणों में 11 गुण हैं और संयोग ये है कि इंद्र के संपर्क से अहल्या की 11 दूषित हो गए हैं। 10 इंद्रियां और 11वां मन। इन 11 को कैसे शुद्ध किया जाए, इसे अहल्या भगवान की शरणागति स्वीकार रही हैं। धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, पाहि पाहि शरण आई, जय जय पाहि पाहि शरण आई, अति निर्मल स्तुति ठानी, पाहि पाहि शरण आई, पाहि पाहि शरण आई। बहुत मधुर बात की है अहल्या जी ने कि मैं आपके अब शरण में आ गई हूं और मैंने आपके चरण की शरण ली है। क्या बात है, क्यों शरण ली है आपने? अहल्या ने कहा 2 कारण हैं। पहला 3 कारण है। पहला कारण है कि मेरे 11 दूषित हैं, 10 इंद्रियां भी दूषित हैं और मन भी दूषित है। इंद्रियाण 10 कंचाय, इन 11 को यदि कोई शुद्ध करेगा तो केवल में केवल आपके चरण शुद्ध कर सकते हैं, कोई शुद्ध नहीं कर सकता। मैंने पहले ही दिन कहा था कि इस बार के विषय को बहुत गंभीरता से समझना होगा और अब हिंदुओं के एक ऐसा युग आ गया है। अब तक तो मनोरंजन होता था। मैंने अपने वक्तव्य में कहा था विज्ञान भवन में कि मनोरंजन करते करते हिंदुओं ने अपना बहुत कुछ नष्ट कर दिया। अब हमें मनोरंजन नहीं करना है, अब वैदिक भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों को हमें समझना है। इसमें 99% दोष है मूर्ख कथावाचकों का। बुरा नहीं माने कोई, बिल्कुल दोष है। एक अक्षर से भेंट नहीं और कथा कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ पहले कथा क्यों कही जाती थी बताओ? कथा को क्यों सबसे श्रेष्ठ माना गया? सभी से श्रेष्ठ माना गया कथा को। क्या बात थी कि कथा में भगवान का समग्र चिंतन हो जाता है। कथा में भगवान के नाम का चिंतन होता है, रूप का चिंतन होता है, लीला का चिंतन होता है और धाम का चिंतन होता है। इसे गोपियों ने कहा कि भगवान आपसे भी आपकी कथा बड़ी है। आप में तो 6 ही गुण हैं, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, और आपकी कथा में 7 गुण हैं।
अमृत तप्त जीवन, कबीडित श्रवण मंगल, श्रीमत आतत, अमृत तप्त जीवन, ईडित कलमशापह, श्रवण मंगल, श्रीमत और आतत, ये 7 गुण हैं। आपसे आपकी कथा बड़ी है भगवान।